जीवन के संघर्ष और सिखावन, जिसने संसार के दुखों को सह लिया, वह जीना सीख गया। मनुष्य का जीवन सुख दुख का मिश्रण है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी दुख और कठिनाइयों का सामना करता है, लेकिन जो इन दुखों को सहन कर लेता है वही वास्तव में जीने की कला को सीख जाता है। यह उदाहरण न केवल सहनशीलता को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि दुख ही जीवन के सच्चे शिक्षक होते हैं। दुख का महत्व। दुख जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। बिना दुख के हम सुख का मूल्य नहीं समझ सकते। जिस प्रकार सोने को तपाकर उसे शुद्ध बनाया जाता है, उसी प्रकार दुख भी हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाते हैं। दुख से आत्मज्ञान। जब व्यक्ति दुखों का सामना करता है तो उसे अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है। वह जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगता है और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। धैर्य और सहनशीलता का विकास। जो लोग कठिन परिस्थितियों में धैर्य और संयम रखते हैं, वे जीवन के उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। धैर्य हमें भावनात्मक रूप से संतुलित बनाए रखता है। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। दुनिया के महान व्यक्तियों ने संघर्षों से ही सफलता प्राप्त की है। महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद और अन्य कई महापुरुषों ने जीवन में बड़े संघर्षों का सामना किया और अपने अनुभवों से जीवन की सच्ची कला को सीखा। संघर्ष में छिपी सीख। हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाती है। जब हम किसी कठिनाई को पार कर लेते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम पहले से अधिक मजबूत और परिपक्व हो चुके हैं। आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर। दुख और संघर्ष हमें आत्मनिर्भर बनाते हैं। जब हम किसी संकट से उबरते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारी शक्ति हमारे भीतर ही है। मानसिक शक्ति और सकारात्मकता। जो व्यक्ति दुखों को सह लेता है वह मानसिक रूप से मजबूत हो जाता है। मानसिक शक्ति ही हमें जीवन में आगे बढ़ने में सहायता करती है। सकारात्मक सोच का महत्व। सकारात्मक सोच हमें हर स्थिति में आशा और विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देती है। कठिन समय में भी यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने दुख को भी अवसर में बदल सकते हैं। आत्मस्वीकृति और आत्मसम्मान। जब हम अपने जीवन के संघर्षों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं तो हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है। हम खुद को और अधिक समझने लगते हैं और आत्मस्वीकृति की ओर बढ़ते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। दुख हमें आध्यात्मिकता की ओर भी ले जा सकता है। कई संतों और महापुरुषों ने अपने दुखों से ही परम सत्य को प्राप्त किया है। जीवन का वास्तविक अर्थ। जब व्यक्ति जीवन के दुखों को सह लेता है तो उसे यह समझ में आने लगता है कि जीवन केवल सुख सुविधाओं का नाम नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है जिसमें हमें सीखते और आगे बढ़ते रहना है। कर्म और भाग्य। कई बार लोग अपने दुखों को भाग्य का दोष देते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि हम अपने दुखों को समझदारी से सहें और उनसे सबक लें तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। वास्तविक स्वतंत्रता की प्राप्ति। जब व्यक्ति संसार के दुखों को सह लेता है तो उसे असली स्वतंत्रता प्राप्त होती है। वह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि अपने भीतर शांति और संतोष ढूंढ लेता है। बाहरी और आंतरिक स्वतंत्रता। जो व्यक्ति दुखों से नहीं घबराता वह बाहरी बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसे किसी चीज से डर नहीं लगता और वह जीवन को पूरी तरह जीने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। आनंद का वास्तविक स्रोत। सच्चा आनंद बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपने दुखों को स्वीकार कर लेते हैं और उनसे सीखते हैं तो हमें अंदरूनी शांति का अनुभव होता है। जिसने संसार के दुखों को सह लिया वह जीना सीख गया। यह उदाहरण हमें जीवन की गहरी सच्चाई को समझाने का प्रयास करता है। जीवन में दुख और कठिनाइयां हमें मजबूत, आत्मनिर्भर और परिपक्व बनाती हैं। जब हम संघर्षों को एक शिक्षक के रूप में देखते हैं और उनसे सीखते हैं, तब हम वास्तव में जीने की कला सीख पाते हैं। जीवन का असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। और जो इस सत्य को पहचान लेता है वही सच्चे अर्थों में जीना सीख जाता है। संसार में हर व्यक्ति सुख की तलाश करता है, लेकिन दुख को कोई भी अपनाना नहीं चाहता। जब कोई व्यक्ति जीवन के दुखों से बचने की कोशिश करता है तो वह अक्सर और अधिक संघर्षों में उलझ जाता है। किंतु जो व्यक्ति अपने दुखों को स्वीकार कर लेता है और उनसे सीखता है, वही सच्चे अर्थों में जीना सीख जाता है। ये लेख इसी महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करता है कि किस प्रकार दुख सहने वाला व्यक्ति जीवन में मजबूत बनता है और सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। दुख का वास्तविक अर्थ। दुख केवल भावनात्मक या शारीरिक पीड़ा नहीं है, बल्कि यह आत्मा को मजबूत करने का एक जरिया भी हो सकता है। जब व्यक्ति अपने जीवन के कठिनाइयों से गुजरता है तब उसमें सहनशीलता, धैर्य और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। दुख के प्रमुख प्रकार। शारीरिक दुख, बीमारी, दुर्घटना, विकलांगता आदि। मानसिक दुख, तनाव, चिंता, अवसाद, अकेलापन आदि। आर्थिक दुख, गरीबी, बेरोजगारी, कर्ज में डूबना आदि। सामाजिक दुख, तिरस्कार, अस्वीकृति, भेदभाव आदि। आध्यात्मिक दुख, जीवन का उद्देश्य न समझ पाना, अस्तित्व को लेकर उलझन आदि।
दुख से जीने की कला सीखने वाले महान व्यक्तित्व। गौतम बुद्ध, उन्होंने जीवन के दुखों को गहराई से समझा और मोक्ष की राह खोजी। स्वामी विवेकानंद, संघर्षों से जूझकर उन्होंने भारत को आध्यात्मिक रूप से सशक्त किया। अब्राहम लिंकन, गरीबी और असफलताओं से उबरकर अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति बने। एपीजे अब्दुल कलाम, संघर्षों और असफलताओं को सहकर भारत के मिसाइल मैन बने। नेल्सन मंडेला, 27 वर्षों तक जेल में रहकर भी हार नहीं मानी और दक्षिण अफ्रीका को रंगभेद से मुक्त किया। दुख सहने की शक्ति कैसे बढ़ाएं? स्वीकार करना सीखें। जितना जल्दी हम दुख को स्वीकार कर लेंगे, उतनी जल्दी हम उससे बाहर निकलने का रास्ता खोज पाएंगे। धैर्य बनाए रखें। हर दुख अस्थायी होता है, समय के साथ यह भी गुजर जाएगा। स्व अवलोकन करें। अपने दुख के कारणों को पहचानें और उन्हें दूर करने का प्रयास करें। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। दुख को सबक के रूप में लें, न कि अभिशाप के रूप में। कठिनाइयों का सामना करें, भागने के बजाय उनका सामना करें और समाधान खोजें। योग और ध्यान करें। मानसिक शांति और धैर्य बनाए रखने के लिए यह बहुत आवश्यक है। अच्छी संगति में रहें। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। आध्यात्मिकता को अपनाएं। प्रार्थना, भजन, ध्यान आदि से मन को शांति मिलती है। दुख और सफलता का गहरा संबंध। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। जो व्यक्ति संघर्ष से नहीं गुजरता, उसे जीत की खुशी का एहसास नहीं होता। व्यक्ति को परिपक्व बनाते हैं। जीवन में जो लोग सबसे ज्यादा समझदार और अनुभवी होते हैं, उन्होंने ही सबसे ज्यादा दुख सहे होते हैं। दुख व्यक्ति की क्षमता को निखारते हैं। कठिन समय व्यक्ति को मजबूत बनाता है, ठीक वैसे ही जैसे आग में तपने के बाद सोना और ज्यादा शुद्ध हो जाता है। दुख आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। जब हम दुखी होते हैं, तब हम अपने जीवन की गहराइयों में उतरकर स्वयं को पहचानते हैं। महान विचारकों के प्रेरणादायक विचार। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन वे हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। नेपोलियन हिल। सुख का वास्तविक मूल्य वही जानता है जिसने दुख को सहा हो। खलील जिब्रान। असली योद्धा वह नहीं जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वह है जो हर बार गिरकर फिर से उठ खड़ा होता है। कन्फ्यूशियस। हर दर्द के पीछे एक सबक छुपा होता है, बस उसे देखने की दृष्टि होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद। दुख को सहकर आगे बढ़ने की प्रेरणादायक कहानियां। थॉमस एडिसन की कहानी। जब एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, तब उन्होंने हजारों असफल प्रयोग किए। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर की कहानी। एक गरीब परिवार में जन्मे अर्नाल्ड को बॉडी बिल्डिंग में करियर बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने कई सालों तक कड़ी मेहनत की और अंततः मिस्टर ओलंपिया बने। कर्नल सैंडर्स की कहानी। KFC के संस्थापक। 65 साल की उम्र में जब लोग रिटायरमेंट लेते हैं, तब कर्नल सैंडर्स ने अपना बिजनेस शुरू किया। उनकी चिकन रेसिपी को 1009 बार ठुकराया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और KFC को दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया। जिस व्यक्ति ने संसार के दुखों को सह लिया, वही जीना सीख जाता है। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति दुखों को स्वीकार कर आगे बढ़ता है, वो अंततः महानता की ओर अग्रसर होता है। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, तो उन्हें एक अवसर के रूप में देखें, सीखें, मजबूत बने और आगे बढ़ें। याद रखें, अंधेरे के बिना सितारे नहीं चमकते।